हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ बिजनेस कार्ड। अगर आपको सीखना तो ये वीडियो एंड तक देखना, और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे लिंक डाल दूंगा। और अगर आपने फुल ट्यूटोरियल देखना है बिजनेस कार्ड का तो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे लिंक दे दूंगा, तो लास्ट में देखिएगा। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी देख लेना। आई होप आप लोग सब कुछ देखेंगे। और आज ये वाली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नया बिजनेस कार्ड जो आप सबके लिए लेके आए हैं उसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आपके साथ हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बिजनेस कार्ड सिखाएंगे, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैंने ओके करा, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा पैटर्न जो कि मुझे बनाना है ताकि हमारा बिजनेस कार्ड थोड़ा प्रोफेशनल किस्म का लगे। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ से ले लिया रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर स्क्वायर बना लिया शिफ्ट के साथ। और बनाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर स्ट्रोक करना पसंद करा, स्ट्रोक दे दिया इसको। ठीक है, अब स्ट्रोक देने के बाद इसको सिंपल छोटा करा। छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं इसके 4 पार्ट रखूँगा, एक इसके बराबर में और 2 इसके बिल्कुल नीचे। तो रख देते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ रख दिया हमने। उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर इसको एडजस्ट करा, और उसके बाद मैं इसको फाइनल करके इसके ऊपर पैटर्न अप्लाई करता हूँ। तो करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करा, सबसे पहले एक्सपैंड करूँगा इसको। तो एक्सपैंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, एक्सपैंड करने के लिए तो अब मैं पैटर्न अप्लाई कर सकता हूँ। अब पैटर्न मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये डन कर दिया, और उसके बाद मैंने इसकी कॉपी ली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ, और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हमने कर दिया फिल के अंदर, और इसको स्ट्रोक भी हमने रखा हुआ। अब यहाँ पर साइड में कलर पैनल की तरफ देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल इसको सिलेक्ट करा, जो हमारा जो ये है पैटर्न जो है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों को डीसेलेक्ट करके यहाँ पर लॉक कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक नया डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगा बिजनेस कार्ड का। तो बना लेंगे हम बिल्कुल आसानी के साथ, और बनाते रहेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो यहाँ तक हमारा हो जाने के बाद मैंने इसको लॉक कर दिया बैकग्राउंड को, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा डिज़ाइन है, वो डिस्टर्ब ना हो बनाने के टाइम पर। तो गाइस, यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया। इसको बिल्कुल राउंड कर देने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर एक और बनाना, यहाँ पर एलिप्स बना लेते हैं, और सेंटर में रख के मैंने यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ करा, पर सेंटर में नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, एरो की मदद से इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो कर लेते हैं एरो की मदद से एडजस्ट भी, और इसके ना व्हाइट कलर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और इसके ले लेंगे कॉपी कंट्रोल से एंड कंट्रोल एफ के साथ, इसको छोटा करेंगे, और इसके ना वही ब्लू कलर हम अप्लाई कर देंगे जो हमने डिज़ाइन में दिया हुआ है। तो कलर भी हम दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है यार, उसके बाद बिल्कुल आसान प्रोसेस है, सिंपल अपन लोग करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा और शिफ्ट के साथ कर लिया, कोई मसला नहीं है, पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसके बाहर वाले पॉइंट को छोटा कर देंगे। तो कर देते हैं। ये जो हमारे पास छोटे छोटे टैब आ रहे हैं, ये ऐसे ही आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा आपके पास हो सकता है ना है, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद, तो इस वजह से आ ही रहा है। तो गाइस, यहाँ तक अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर एक और शेप बिल्डर टूल की मदद से मतलब मर्ज कर दिया। इसको मर्ज करने के बाद सिंपल अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। तो राउंड करने से पहले मैं इसको फ्रंट पे रखना चाह रहा हूँ, और इसको अब मैं राउंड कर दूंगा, क्योंकि आप राउंड करना है तो इसको फ्रंट पे रखना लाजमी, क्योंकि इसके अंदर हम लगाने वाला पिक्चर। अब मैं अभी जो जो आपको बता रहा हूँ सब कुछ सेम टू सेम बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो नहीं भी लगा सकते। बस मेरा आइडिया आपको डिज़ाइन का, बस डिज़ाइन दे दूंगा मैं आपको, आप जो दिल चाहे आपका वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाने के बाद मैंने इसको भी राउंड करा। उसके बाद राउंड कर देने के बाद यहाँ पर अपन लोग अब डिटेल भरते हैं इसके अंदर, जो जो हमें देनी है डिटेलिंग, योर नेम, कंपनी नेम, फलाना, नंबर वंबर, जो जो हमें ईमेल वीमेल देना है, हम सब कुछ इसके अंदर फिल करते हैं, और फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर अपन लोग योर नेम, और जो हमें लिखना है टैगलाइन, जो भी हमें लिखना है उसके नीचे हम वो लिख के, बस उसके बाद जो हमारी सारी डिटेल है हम वो आपके बगैर भर देंगे। ठीक है, सिंपल है। बस मैंने एलिप्स बनाया था, और उसके अंदर सिंपल यहाँ पर नंबर वंबर जो जो मुझे डालना था मैंने वो डाला, बिल्कुल आसानी के साथ। आप भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं उसके अंदर, तो आप आसानी के साथ कर लिएगा। ठीक है गाइस, अब मैंने यहाँ पर योर नेम लिख के यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन। और ग्राफिक डिज़ाइन मैंने क्यों लिखा भाई, आपका मर्जी है, जो आप लिखना चाहो, जो आपका दिल चाहे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर मैं सारी डिटेल इसकी दे देता हूँ। अब डिटेल देंगे, मैंने यहाँ पर डिटेल भी दे दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखें, आप हमारा बिजनेस कार्ड पूरा रेडी है। बस मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आप इमेज भी लगाओगे। ठीक है, अब उससे पहले मैं यहाँ पर शेडो देना चाहूँगा, क्योंकि शेडो देना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम शेडो भी दे देते हैं इस वाले पार्ट को। तो शेडो देने के लिए मैंने सिंपल सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट के अंदर गया, स्टाइलाइज के अंदर गया, और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेडो की सेटिंग करी कुछ ना कुछ, और ओके क्लिक कर दिया। उसके बाद अब आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास भी आ गया शेडो। तो आप लोग इसको कैसे डिलीट करें, इसकी कॉपी ले लेंगे बैकग्राउंड की, या फिर आप बना लिएगा बैकग्राउंड, मतलब जो भी बनाना चाहें इसी टाइप का बना लिएगा। बनाने के बाद कलर कर दिएगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। करने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। उसके बाद ये अपना ऐसा हो जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले सबको फ्रंट पे रख लेंगे।
अब फ्रंट पे लिखने के लिए अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट करना पड़ेगा और सबको फ्रंट पे कर लेते हैं जो जो हमें करना है। तो आप एक एक को भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सब एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं। अब उसके बाद मैं इसको वापसी से यहाँ पर रख दूंगा। अब मेरा फ्रंट वाला तो पूरा होने वाला है, बट जो बैक वाला है ना वो भी अपन लोग आसानी के साथ कर लेंगे। मतलब ये मेरे को बैक लग रहा है, वो शायद फ्रंट होगा। जो आप कहना चाहें वो आप लोग कह सकते हैं यार, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना लोगो उठा लिया। अब लोगो उठाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हो भाई। अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज लगा सकते हो। मैं अपने चैनल का लोगो लगा सकता हूँ यार, अपनी इमेज लगा सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फ्रंट पे रखूंगा। रखने के बाद इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करूंगा और मेक क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। ठीक है, मेक क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ पर हमारा ये इसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लोगो। अब यहाँ पर आप इमेज लगाना चाहे तो इमेज इसी टाइप से लग सकती है आपकी। ठीक है, अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा व्हाइट एलिप्स बनाना, जो कि हमारे को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो आप बिना झिझक के ये बना लिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बनाते, अपने पास से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज यहाँ पर अपना बनाने के बाद मैंने पेन टूल लिया और पेन टूल की मदद से इसको मैं डिलीट कर दूंगा जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक बना लिया और स्ट्रोक के अंदर इसको कन्वर्ट करा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल ले लूंगा और यहाँ से जाके इसको ऑल्ट के साथ माइनस करा दूंगा। उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को पाथ को या फिर डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर ये दो जो मेरे पास नीचे जो एरिया है, जो जो दो चीजें हैं, मैं उसको सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट करके उसके पास बराबर में यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि रखना इसको भी तो बैकग्राउंड देना ही है। अगर नहीं देंगे तो फिर अजीब सा लगेगा व्हाइट व्हाइट सा, तो इसलिए हम इसको दे देते हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है यार, सिंपल है। यहाँ पर अपन लोग को क्या करना है, लोगो ले लेना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लोगो ले लेता हूँ, अगर लोगो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर स्कैनर, हाँ स्कैनर भी लगा सकते हैं आप, जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो स्कैनर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो नहीं लगाएं भाई, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रोक की भी एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर वलर सब कुछ करके यहाँ पर मैंने कर दिया इस तरह से। अब मैं अपने लोगो की ले रहा हूँ कॉपी, जो कि मुझे लेना है। कंट्रोल से एंड कंट्रोल एफ करके मैंने एरो की मदद से यहाँ पर एडजस्ट करा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा योर नेम या फिर कंपनी नेम, जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं। और उसके नीचे टैग लाइन, योर टैग लाइन, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर भी दे दिया। अब मैंने इसके ना फाउंड वाउंड सबको चेंज भी करना है, बट अभी कर लेते हैं, आराम आराम से सब कुछ कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके ना फाउंड भी चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पर हो जाने के बाद मैंने फाउंड भी दे दिया। अब मैं इसके नीचे एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यार टाइप टूल है, दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कुछ भी आप दूसरा टैक्स देना चाहें वो दे सकते हैं। तो फिर यार दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो यार, दे दो ना। फिर टैक्स देने के बाद सिंपल मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाके फाउंड को थोड़ा सा चेंज करूँगा। कर देने के बाद यहाँ पर मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, तो इस तरह से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और इसकी मैं एक ले लूँगा कॉपी, और इसके बराबर में जो मैंने व्हाइट वाला बनाया था मैं इसकी ले लूँगा एक कॉपी और इसको थोड़ा सा एरो की मदद से नीचे ले आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ पर उठा के ड्रैग कर दूँगा, फ्रंट पे रख दूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको वहाँ पर उठा के रख दूंगा। ठीक है, जहाँ पर मेरे अभी अभी ये रखा है उसी को रख दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, जो रोटेट कर भी सकते हैं अपन लोग। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको रोटेट करें और रोटेट करने के बाद सिंपल यहाँ पर अपन लोग ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अब मैं इसको फ्रंट पे कर लूँगा, अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा साइज़ में बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैंने एडजस्ट करा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पीछे वाली इस पीछे जो हमारे पास बना हुआ है एरिया, इसके हम ले लेंगे कॉपी। तो कॉपी लेने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से यार। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कंट्रोल एफ करा और इसको एरो की मदद, पहले इसको राउंड कर लिया, उसके बाद एरो की मदद से इसको हमने ऊपर रख दिया कुछ लेफ्ट साइड पे। आई होप आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है। होप गाइस आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आइए इसको लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नया हो तो राइट कलर का बटन नीचे सब्सक्राइब का, तो जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आ रही कल वाली वीडियो लास्ट में देखना। और अगर आपने पूरा कोर्स सीखना है बिजनेस कार्ड का तो ये रही प्लेलिस्ट लास्ट में से देख लो। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो ये रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।